नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे बेटा माँ को मथुरा स्टेशन छोड़कर चला गया बनी घटना पे। राजस्थान के बीकानेर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली सावित्री देवी ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी थी। पति की मौत के बाद उन्होंने खेतों में मजदूरी की, लोगों के घरों में रोटियां बेली, गर्मी में ईंटें धोई और सर्दियों में रात रात भर ऊन काटकर अपने एकलौते बेटे मोहित को पढ़ाया लिखाया। गांव वाले कहते थे कि सावित्री देवी अपने बेटे को लेकर पागल थी। अगर खुद भूखी रहना पड़ जाए तो रह लेगी, लेकिन बेटे के मुंह से कभी शिकायत नहीं निकलने देगी। मोहित भी बचपन में माँ के बहुत करीब था। जब वह छोटा था और रात में माँ की गोद में सिर रखकर सोता और कहता था कि माँ, जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, तब आपको कभी दुख नहीं होने दूंगा। यह सुनकर सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते। उन्हें लगता था कि भगवान ने भले पति जल्दी छीन लिया हो, लेकिन बेटे के रूप में जीने की वजह से दे दी है। समय बीतता गया। मोहित पढ़ाई करके जयपुर चला गया। वहाँ उसे एक निजी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ साल बाद उसकी शादी नेहा नाम की लड़की से हो गई। शादी के बाद धीरे धीरे मोहित बदलने लगा। पहले वह हर दूसरे दिन माँ को फ़ोन करता था, लेकिन अब कई कई हफ्ते निकल जाते। सावित्री देवी गांव में अकेली पड़ती जा रही थी। उम्र बढ़ रही थी, घुटनों का दर्द बढ़ रहा था, आंखों की रोशनी भी कम होने लगी थी। फिर भी वह बेटे के आने की आस में हर शाम घर के बाहर चारपाई डालकर बैठ जाती। गांव की औरतें पूछती, काकी मोहित कब आएगा? तो वह मुस्कुराकर कहती, बस काम में फंसे है, जल्दी आएगा। लेकिन उनके चेहरे की उदासी सच बता देती थी। एक दिन अचानक मोहित गांव आया। उसे देखकर सावित्री देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बेटे के लिए अपने हाथों से बाजरे की रोटी और गड्ढे की सब्जी बनाई। बार बार बेटे का चेहरा निहारती रही, लेकिन उस दिन मोहित का व्यवहार अजीब था। वह जल्दी में दिखाई दे रहा था। खाना खाते खाते उसने कहा, माँ, अब आप गांव में अकेली नहीं रह सकती, मैं आपको अपने साथ शहर ले जा रहा हूँ। यह सुनकर सावित्री देवी की आंखों चमकी उठी। उन्हें लगा कि बेटा आखिरकार अपनी जिम्मेदारियां समझ गया। अगले दिन सुबह सुबह मोहित ने माँ के कुछ कपड़े एक पुराने बैग में रखे और उन्हें लेकर निकल पड़ा। गांव वालों ने भी कहा, बहुत अच्छा कर रहा है बेटा, अब माँ शहर में आराम से रहेगी। सावित्री देवी पूरे रास्ते खुश थी। वह ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। रास्ते में उन्होंने बेटे से पूछा भी, बेटा तेरे घर में मेरे लिए जगह है ना? मोहित ने मोबाइल देखते हुए बस इतना कहा कि हाँ माँ, सब इंतजाम है। लेकिन उसकी आंखों में वह अपनापन नहीं था जिसे माँ समझना चाह रही थी। ट्रेन दोपहर में मथुरा जंक्शन पहुंची। स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। लोग भाग दौड़ कर रहे थे। कोई चाय बेच रहा था, कोई समोसे। लाउडस्पीकर पर लगातार ट्रेनों की घोषणा हो रही थी। मोहित माँ को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक इस पर बैठकर बोल रहा है, माँ आप यहीं बैठो, मैं पानी और खाने का सामान लेकर आता हूँ। सावित्री देवी मुस्कुराकर बैठ गई। उन्होंने अपने बैग को सीने से लगा लिया और बेटे का इंतजार करने लगी। 10 मिनट बीते, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा। धीरे धीरे शाम होने लगी। भीड़ बदलती रही, ट्रेन आती जाती रही, लेकिन मोहित वापस नहीं आया। शुरुआत में सावित्री देवी को लगा कि शायद बेटा किसी लाइन में फंस गया होगा, लेकिन जब रात होने लगी तो उनका दिल घबराने लगा। उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, बेटा एक लड़का गया था पानी लेने, देखा क्या? लोग जल्दी में थे। कोई सुनकर आगे बढ़ गया, कोई अनुशासन कर गया। बूढ़ी माँ की आंखों में डर उतरने लगा। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे को फ़ोन लगाने की कोशिश की,
लेकिन फ़ोन बंद था। अब उन्हें समझ आने लगा था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। रात के करीब 9 बजे स्टेशन पर ड्यूटी कर रहे एक रेलवे कर्मचारी रामनिवास की नज़र उस बुजुर्ग महिला पर पड़ी। वह लगातार रो रही थी, उनके हाथ कांप रहे थे और आंखें लाल हो चुकी थी। रामनिवास उनके पास गया और धीरे से बोला, माँ जी क्या हुआ? इतना सुनते ही सावित्री देवी कुट कुट कर रो पड़ी। टूटती आवाज़ में उन्होंने कहा, मेरा बेटा मुझे यहाँ बैठा कर गया था, कहता था पानी लेकर आता हूँ, अभी तक नहीं आया। आसपास खड़े लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ लोग दया से देख रहे थे, कुछ मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगे। एक महिला बोली, कैसा बेटा होगा जो अपनी माँ को ऐसे छोड़ गए जाए। लेकिन किसी को असली दर्द महसूस नहीं हो रहा था। सावित्री देवी बार बार बस एक ही बात कह रही थी कि उसने बचपन में कहा था कि माँ कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह कहते कहते उनका गला भरा था। स्टेशन की ठंडी बेंच पर बैठी वह माँ उस रात पूरी इंसानियत से सवाल पूछ रही थी। रामनिवास उन्हें स्टेशन मास्टर के कमरे में ले गया। वहाँ उन्हें पानी दिया गया, खाना दिया गया, लेकिन सावित्री देवी के गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती, जैसे अभी बेटा आएगा और कहेगा कि यह सब मजाक था। स्टेशन मास्टर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और पूछपरछ शुरू हुई। जब सावित्री देवी ने बेटे का नाम और पता बताया तो पुलिस ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन बंद था। एक जवान पुलिसकर्मी ने धीरे से कहा, माँ जी शायद आपका बेटा जानबूझकर छोड़ गया है। यह सुनते ही सावित्री देवी जैसे पत्थर बन गई। उनकी आंखें एकदम खाली हो गई। कुछ देर तक वह बिल्कुल चुप बैठी रही, फिर अचानक रोते हुए बोले, मैंने उसे 9 महीने पेट में रखा, भूखी रहकर पाला, क्या मैं इतनी बोझ बन गई थी? कमरे में मौजूद हर इंसान का सिर झुक गया। उसी समय वहां मौजूद एक स्थानीय पत्रकार ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया। अगले दिन सुबह तक यह खबर सोशल मीडिया पर फैल गई। वीडियो में सावित्री देवी रोते हुए कह रही थी कि बेटा कहता था माँ भगवान होती है, फिर भगवान को ऐसे छोड़ गया। यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंचा। लोग गुस्से में थे, कोई बेटे को कोस रहा था, कोई अपने माँ बाप को याद करके रो रहा था। लेकिन इन सब के बीच सावित्री देवी की दुनिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उन्हें अब किसी वायरल वीडियो या सहानुभूति से फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें सिर्फ अपने बेटे का इंतजार था। वह हर आवाज़ पर दरवाजे की तरफ देखती। हर बार उन्हें लगता कि शायद मोहित आ गया, लेकिन हर बार निराशा ही निराशा हाथ लगती। इधर दूसरी तरफ मोहित जयपुर पहुंच चुका था। उसने पत्नी नेहा से कहा, अब हमारी जिंदगी से वह बोझ खत्म हो गया। नेहा ने भी राहत की सांस ली। दोनों को लगा कि अब कोई जिम्मेदारी नहीं रही, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इंसान अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकता। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो में जब लोगों ने मोहित की तस्वीर देखी तो परेशान होने लगी। किसी ने उसकी कंपनी को वीडियो भेज दिया, किसी ने पड़ोसियों को बता दिया कि धीरे धीरे पूरे चर्चाएं बाहर आने लगी। कंपनी में लोग उसे घूरने लगे, ऑफिस में कान फूसी होने लगी। एक सहकर्मी ने ताना मारते हुए कहा, जो अपनी माँ का नहीं हुआ वह किसी का क्या होगा। मोहित बाहर से सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर डर बढ़ने लगा था। उधर मथुरा स्टेशन पर सावित्री देवी की हालत बिगड़ने लगी। लगातार रोने और सदमे की वजह से उन्हें तेज बुखार हो गया। रेलवे पुलिस ने उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें मानसिक आघात पहुंचा है। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी सावित्री देवी रात भर अपने बेटे का नाम बड़बड़ाती रही। कभी कहती, मोहित खाना खा ले, कभी कहती, बेटा मुझे यहाँ अकेला मत छोड़।
वहाँ मौजूद नर्स की आंखें भी भर आई। उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ा, लेकिन माँ के दिल का खालीपन कोई नहीं भर सकता था। अगले दिन अस्पताल में एक बुजुर्ग दंपति उनसे मिलने आया। उन्होंने टीवी पर खबर देखी थी। महिला ने सावित्री देवी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहन, अब खुद को संभालो। ये सुनते ही सावित्री देवी रोते हुए बोली, जिस बेटे के लिए जीती रही उसी ने जीते जी मार दिया। कमरे में सन्नाटा सा गया। बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा थी। हर चैनल इस खबर को दिखा रहा था, लेकिन उस माँ के लिए यह कोई खबर नहीं थी। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म था। मथुरा की वह घटना पूरे देश में फैल चुकी थी। सोशल मीडिया पर लोग मोहित को कोस रहे थे। उसकी कंपनी ने जांच बैठा दी और कुछ ही दिनों में उसे नौकरी से निकाला दिया गया। जहां भी जाता लोग उसे पहचान लगे। पड़ोसी ताने मारते, रिश्तेदार फ़ोन उठाना बंद कर चुके थे। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसने अपनी माँ को नहीं बल्कि अपनी इंसानियत को स्टेशन पर छोड़ दिया था। दूसरी तरफ अस्पताल में सावित्री देवी की हालत सुधर रही थी, लेकिन दिल का दर्द कम नहीं हो रहा था। वह अब भी हर सुबह दरवाजे की तरफ देखती, जैसे बेटा आएगा और कहेगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। उसी दौरान आगरा के एक समाज सेवी दंपति विनोद और सावित्री शर्मा उनसे मिलने पहुंचे। उन्होंने सावित्री देवी की पूरी कहानी सुनी और भावुक हो गया। सावित्री ने उनका हाथ पकड़कर कहा, आज से आप अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे उन्होंने सावित्री देवी को अपने घर ले जाने का फैसला किया। वहाँ उन्हें माँ का सम्मान मिला, अपनापन मिला। कई महीनों बाद पहली बार उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। एक दिन अचानक मोहित वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। वह माँ के पैरों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया। कमरे में सन्नाटा सा गया। सावित्री देवी कुछ देर तक उसे देखती रही। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर कांपते हाथों से बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, माँ नाराज हो सकती है, लेकिन अपने बच्चे से नफरत नहीं कर सकती। उस दिन मोहित टूटकर रो पड़ा। उसे समझ आ गया कि दुनिया में माँ से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जिसने माँ का दिल तोड़ा वो जिंदगी में कभी सुकून नहीं पा सकता। डिस्क्लेमर, यह कहानी सामाजिक घटनाओं से प्रेरित एक वास्तविक एक काल्पनिक प्रस्तुति है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और जागरूकता फैलाना है। किसी व्यक्ति, स्थान या घटना से समानता मात्र संयोग मानी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ।